हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर लॉज ऑफ मोशन, चैप्टर 5। तो देखिए, मोशन के बारे में सबसे पहला लॉ जो है वो अरिस्टोटल ने दिया था। बट अरिस्टोटल ने जो लॉ दिया था मोशन का, वो गलत लॉ दिया था, मतलब वो सही नहीं था। बट अगेन हम उसे थोड़ा समझेंगे क्या दिया था, बिकॉज अरिस्टोटल और न्यूटन अगर कोई चीज गलत भी बताया है ना, तो वो भी हमें जानना है कि क्या बताया था एंड देन फिर वो करेक्ट क्या हुआ। अरिस्टोटल ने जो लॉ दिया था वो करीब 2000 साल तक हमने उसे पढ़ा। 2000 साल बाद इसका एक करेक्टेड वर्जन आया, मतलब कि ये लॉ कैसे गलत है ये गैलीलियो ने बताया। तो सबसे पहले अरिस्टोटल ने क्या कहा था? अरिस्टोटल ने कहा था कि फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन देयर नीड्स अ फोर्स। कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन के लिए एक कांस्टेंट फोर्स हमेशा चाहिए। दैट वाज नोन एज अरिस्टोटल फॉलोसी, बिकॉज अरिस्टोटल ने यह बात बताया था और बाद में वो रॉन्ग प्रूफ हुए। तो बेसिकली ये आप लिख सकते हो, चैप्टर के स्टार्ट यहां से कर सकते हो, क्योंकि मोशन सबसे पहले अरिस्टोटल ने मोशन के बारे में बताया था। देन कुछ 2000 साल बाद गैलीलियो ने मोशन के बारे में एक लॉ दिया, दैट इज नोन एज गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या कहता है गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया, समझते हैं। सबसे पहले इनर्शिया होता क्या है? तो इनर्शिया बॉडी का इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, बॉडी के अंदर रहता है प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से ड्यू टू विच बॉडी रेजिस्ट एनी चेंज, कोई भी चेंज बॉडी रेजिस्ट करता है अपने इनिशियल स्टेट में, अपने इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन में कोई भी चेंज को अपोज करता है। मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट पे रहेगा तो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा, अगर मोशन में रहेगा तो मोशन में ही रहना चाहेगा। इस तरीके से ये स्टेटमेंट है। पहले तो आप स्टेटमेंट लिख लीजिए। How will you define inertia? तो inertia is an inherent property of body by virtue of which it resists any change in its initial state of rest or motion. तो आई होप आपने स्टेटमेंट लिख लिया होगा। इनर्शिया 3 टाइप के होते हैं, वो तीनों टाइप यहां पे हम समझते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कहता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा। बॉडी एट रेस्ट टेंड्स टू बी एट रेस्ट। इसका कुछ एग्जाम्पल है, तो बिल्कुल एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल भी हम डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले तो एक एक लाइन में क्या कहना चाहता है वो जान लेते हैं। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा, दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट है इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर कोई बॉडी मोशन में है, किसी बॉडी के पास गति है, तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से, उसी गति से, उसी वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। गति मतलब वेलोसिटी, उसी वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। और तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मैंने इनर्शिया ऑफ मोशन में ही बताया कि बॉडी के पास अगर मोशन है तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव करने की कोशिश करेगा। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी वही बात को एम्फेसिस करता है कि बॉडी अगर एक लाइन में मूव कर रहा है तो वो उसी लाइन में मूव करने की कोशिश करेगा। इट विल नॉट टेंड टू चेंज द डायरेक्शन, अपनी डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश नहीं करेगा। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अ बॉडी एट रेस्ट टेंड टू बी एट रेस्ट। इनर्शिया ऑफ मोशन, बॉडी इन मोशन ट्राइज टू बी इन मोशन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, बॉडी इन मोशन ट्राइज टू बी इन मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मतलब एक ही लाइन में मूव करने की कोशिश करेगा, अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। तो ये तीनों आप लिख लीजिए, आई होप आपने लिख लिया होगा। अब इसको थोड़ा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। बात वही लिखा हुआ है बट एक एग्जांपल। जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आप कार में बैठे हो और कार सडनली स्टार्ट होता है तो क्या होता है? आप कार में बैठे हो और कार सडनली स्टार्ट हुआ बहुत तेज स्पीड से, तो आप क्या होते हो? पीछे की ओर गिरते हो। क्या आपने ये चीज ऑब्जर्व किया है? या एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं, सारे एग्जांपल्स यहां से डिस्कस करूंगा। अगर कार तेजी से मूव कर रही है और तेजी से मूव करी, 80 की स्पीड में कार मूव करी है, सामने कोई जानवर आ गया, सडन ब्रेक लगाना पड़ा, क्या होता है? आप आगे की ओर गिरते हो। दैट इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ इनर्शिया। तो समझते हैं, सारे एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एक्सप्लेनेशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एक एग्जांपल है, जब कार सडनली स्टार्ट होता है तो आप पीछे की ओर गिरते हो। ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल हुआ। किस तरीके से हुआ समझते हैं। जैसे आप कार में बैठे हो, आपके बॉडी के 2 पार्ट हो गए, यहां से डिवीजन होता है, वेस्ट से डिवीजन होता है, कमर से आपके डिवीजन। एक अपर बॉडी पोर्शन हो गया और एक लोअर बॉडी पोर्शन हो गया। आपका पैर लोअर बॉडी पोर्शन हो गया, ये अपर बॉडी पोर्शन हो गया। तो जैसे ही कार स्टार्ट होता है, अब आप कार में बैठे हो, कार स्टार्ट सडनली, तो आपका पूरा बॉडी रेस्ट पे था। लोअर बॉडी पार्ट और अपर बॉडी पार्ट दोनों पार्ट रेस्ट पे था। लेकिन जब कार सडनली स्टार्ट हुआ ना, तो लोअर बॉडी पार्ट
डायरेक्ट कांटेक्ट विद द कार है तो ये मोशन में आ गया। अपर बॉडी पार्ट डायरेक्ट कांटेक्ट विद द कार नहीं है तो ये अभी भी रेस्ट में रहना चाहेगा। तो इसलिए क्या होता है कि लोअर बॉडी पार्ट आगे जाने की कोशिश करता है, अपर बॉडी पार्ट वहीं पे रहने की कोशिश करता है। इससे क्या होता है, आप पीछे की ओर गिर जाते हो, फिर दोनों पे मोशन आ जाता है, फिर दोनों आगे चलता है। इसलिए जब सडन स्टार्ट होता है तो आप थोड़ा सा पीछे जाते हो, बिकॉज लोअर बॉडी पार्ट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द कार की सरफेस है, वो मोशन में आ गया, अपर बॉडी पार्ट रेस्ट में ही रहना चाहेगा। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकेंड बात करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। दो एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल तो कार में आप बैठे हो, अगेन लोअर बॉडी पार्ट और अपर बॉडी पार्ट दोनों पार्ट मोशन में। अभी जब सडन ब्रेक लगा तो कार रुक गई, कार से कांटेक्ट में है आपका लोअर बॉडी पार्ट, ये भी रुक गया। कार रुक गई तो लोअर बॉडी पार्ट जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में है वो तो उसी इंस्टेंट पे रुक जाएगा, लेकिन अपर बॉडी पार्ट अभी भी मोशन में है, इसलिए ये थोड़ा आगे चला जाता है। कनेक्टेड है दोनों, लेकिन थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है तो इसलिए थोड़ा आगे चला जाता है। तो इसलिए क्या होता है, आप आगे की तरफ गिरते हो। एक और एग्जांपल इनर्शिया ऑफ मोशन का, जैसे आपने देखा होगा, वैसे तो चलती बस से नहीं कूदना चाहिए, लेकिन अगर आप बस थोड़ी धीरे हो रही है और आप उतर रहे हो तो हमेशा आप बस जिस डायरेक्शन में जा रही है ना, अगर बस इस डायरेक्शन में जा रही है तो इधर की ओर ही फेस करके उतरिए, जिस डायरेक्शन में उसका मोशन है उसी डायरेक्शन में। बिकॉज जब आप बस से ग्राउंड में उतरोगे ना, आप बस पे थे तो आपकी वेलोसिटी बस की वेलोसिटी के बराबर है। जैसे ही आप ग्राउंड पे उतरोगे आपके पास वो वेलोसिटी रहेगी। अगर बस 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, धीरे हो रहा है बस, तो आपके अंदर भी वो बस में जब बैठे हो, आप बस में खड़े हो तो आपकी स्पीड भी 10 किलोमीटर पर आवर है। तो जब आप ग्राउंड पे उतरोगे ना तो आपके पास 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रहेगी। अगर आप उतर के खड़ा होने की कोशिश करोगे तो गिर जाओगे, बिकॉज यू हैव ए वेलोसिटी ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर और आप चाहते हो रुके तो गिर जाओगे। इसलिए जब भी, वैसे उतरिएगा नहीं, लेकिन जब भी अगर इमरजेंसी में आप उतरते हो तो हल्की धीरे बस से, तो क्या करिए कि आप उतरिए और उतरने के बाद थोड़ा सा रनअप लीजिए, थोड़ा सा रनअप लीजिए, जिससे आपकी स्पीड 10 से 0 एक बार में होगा तो गिर जाओगे, 10 से 9 हो, 8 हो, 7 हो, 0 हो, कुछ इस तरीके से घटते हुए 0 हो, तो उतरने के बाद उसी डायरेक्शन में आप थोड़ा रनअप लेते हो और थोड़ा देर बाद 0 करते हो। और उल्टी डायरेक्शन में उतरोगे तो पक्का गिरोगे। बस इधर जा रही है और आप इधर मूव कर उतरते हो, अपोजिट डायरेक्शन में फेस करके उतरते हो तो पक्का गिरोगे, बिकॉज दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। सिंपली एक एग्जांपल और देखते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एक बस सीधी जा रही है या कार सीधी जा रही है, आप कार में बैठे हो, तो जब कार सीधी जा रही है, आप कार में बैठे हो, तो आपके पास मोशन है, यू आर इन इनर्शिया ऑफ मोशन। आपकी मोशन किधर की ओर है, स्ट्रेट लाइन में। लेकिन जब कार सडन टर्न लेता है तो क्या होगा कि आपका लोअर पोर्शन तो कार के साथ चला जाएगा, बट अपर पोर्शन अभी भी स्ट्रेट लाइन में जाने की कोशिश करेगा। इसकी वजह से क्या होता है, अगर कार राइट टर्न करता है तो आप सीधा जाना चाहते हो तो आप कहीं लेफ्ट में कुछ इस तरीके से गिरोगे, बिकॉज कार तो राइट टर्न कर गया, कार के साथ लोअर पोर्शन राइट जाएगा, लेकिन अपर पोर्शन अभी भी सीधा जाना चाहेगा। दैट्स वाई जब कार राइट टर्न करता है तो आप लेफ्ट की तरफ गिरते हो। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आई होप सारे एग्जांपल समझ में आ गए होंगे आपको। ये एग्जांपल्स आप लिख लीजिए। सो दिस इज गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडी अपने अंदर किसी भी इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को रजिस्ट करता है, रेस्ट या मोशन में चेंज को रजिस्ट करता है। और इस तरीके से इनर्शिया क्या होता है, 3 टाइप का होता है, रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन, और उसके एग्जांपल्स हम देख लिए।